ये कहानी है रामपुर गांव की, जहाँ टूनी अपने गरीब माँ बाप के साथ रहा करती थी। टूनी के माँ बाप मजदूरी का काम किया करते थे और उनके काम पर जाने के बाद टूनी ही घर का सारा काम किया करती थी। वो महज 12 साल की थी, मगर घर का सारा काम कर लिया करती थी। एक दिन मजदूरी करते हुए कालू सेठ के हाथ से कुछ चोरी हो गया और उस चोरी का इल्ज़ाम सारे मजदूरों पर लगा दिया गया। तुम गरीब लोग जरा सा सामान क्या देख लेते हो, लालची हो जाती हो और तुम समझते हो पेट कालू तो पागल है और उसे पता नहीं चलेगा तुमने चोरी की है। जल्दी से मुंह खोलो और बताओ किसने सामान चोरी किया है, बताओ। साहिब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम तो गरीब हैं, चोरी करके 2 वक्त की रोटी थोड़ी छोड़नी है, इस पर तो हमारा घर चलता है, भला हम अपने पेट पर लात क्यों मारेंगे। सेठ साहब भले ही गरीब हैं पर चोर नहीं है। मैं तुम सबको अच्छे से जानता हूँ, पहले चोरी करते हो ऊपर से झूठ भी बोलते हो। आज से तुम्हारी नौकरी खत्म, आज से तुम यहाँ काम नहीं करोगे, यहाँ से निकल जाओ चोर कहीं के। तुम्हारे चक्कर में बड़ा कालू सेठ अब मुझे डांटेगा। कालू सेठ, हमारी आज की नौकरी तो दे दो। मजदूरी? कैसी मजदूरी? मेरा एहसान मानो, मैंने तुम सबको चोरी के इल्जाम में जेल नहीं भेजा और ना ही हमारे नुकसान की भरपाई मांगी। अब निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। कालू सेठ सारे मजदूर पंछियों को निकाल देता है। टूनी के माँ बाप मायूसी से शक्ल लेकर घर वापस आ जाते हैं। क्या हुआ मम्मी पापा, आप दोनों बड़े उदास लग रहे हो और घर पे जल्दी आ गए, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं बेटा, तुम आज खेलने नहीं गई? मैं गई थी पापा, पर जल्दी आ गई, आप बताओ ना क्या हुआ। टूनी की माँ कुछ नहीं कहती और उदास मुंह बनाकर एक कोने में बैठ जाती है। टूनी अपनी मम्मा के पास जाकर पूछती है, अम्मा क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? आप और बाबा इतने उदास क्यों हैं? कोई परेशानी है क्या? बेटा, हम जहाँ काम कर रहे थे उन्होंने हमें नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उनके यहाँ चोरी हो गई। उन्होंने हम सब मजदूर पंछियों पर इल्जाम लगाकर हमें निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे? बस इसी बात की फिक्र है। कोई बात नहीं मम्मा, हम कोई दूसरा काम कुछ न कुछ ढूंढ लेंगे, आप इतनी फिक्र मत कीजिए। टूनी के मम्मा पापा अगले दिन काम ढूंढने जाते हैं। इन्हें मजदूरी का तो कोई काम नहीं मिलता, मगर इन्हें एक खेत संभालने का काम मिल जाता है। ये मेरा खेत है, मगर ध्यान रखना इस खेत को अच्छे से संभालना है। गोभी की फसल को टाइम से खाद और पानी देना है। हमारे घर में कोई भी खेत की देखभाल करने के लिए नहीं है, इसलिए मैंने ये खेत तुम्हें दिया है। साहिब, आप फिक्र मत करिए, हम आपके खेत की बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे और गोभी की खेती इतनी अच्छी करेंगे कि आसपास कहीं भी ऐसी खेती नहीं होगी। ठीक है, आज से इसे अपना ही खेत समझो और काम शुरू कर दो। उन्हीं के माँ बाप ने गोभी की फसल की अच्छे से देखभाल की। नतीजा ये हुआ कि फसल बहुत ही अच्छी लगी। सेठ भी इन्हें रोज इनकी मजदूरी दे देता था और इनका काम अच्छा चल रहा था। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं और उसके बाद एक दिन चौधरी की तबीयत खराब हो जाती है और वो अब इनको मजदूरी नहीं देता था। मुझे माफ़ कर दो, मैं इस बार तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊँगा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, इस वजह से गोभी बेचने नहीं जा पा रहा हूँ। कोई बात नहीं सेठ जी, आप पैसे मत दो, आप जल्दी से ठीक हो जाए तब पैसे दे देना। अगर आप कहो तो हम ही गोभी को बाजार में बेच दें। हाँ 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 भाई, और पूछ अगर आप ऐसा करते तो आपका बहुत नुकसान होगा। मैंने गोभी की फसल में बहुत सा पैसा लगाया है, अगर ये अभी नहीं बिकी तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है सर जी, हम इसे बेच देंगे। टूनी की माँ बाहर आकर कहती है, अरे आप ऐसे क्या कर रहे हैं, हम गोभी बेच तो देंगे, हमारे पैसों का क्या होगा, घर कैसे चलेगा? अगर ठीक होकर भी सेठ जी ने हमें पैसे ना दिए तो हम क्या करेंगे? तुम क्या कह रही हो, आज तक इन्होंने हमें वक्त पर पैसे दिए हैं, अब इनका वक्त खराब चल रहा है तो क्या हम इनका साथ छोड़ दें? इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, हमें इनकी मजबूरी समझनी चाहिए। इन्हीं के माँ बाप अब गोभी को बाजार में बेचने लगते हैं और सारे पैसे सेठ को देते हैं। अब इनके घर के हालात बहुत बिगड़ रहे थे और दूसरी तरफ सारे पैसे सेठ के इलाज में लग रहे थे। थोड़े ही दिन में टूनी के खानदान के खाने के लाले पड़ गए।
तभी एक दिन सेठ साहब ने इन्हें अपने पास बुलाया। भाई, कोई सगा भी इतना साथ नहीं देता जितना तुम लोगों ने साथ दिया है। मेरी बीमारी में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुमने बगैर पैसों के मेरे खेतों में काम किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। साहिब, आप ऐसी बातें ना करें। पूरे वक्त में दूसरों के काम हम नहीं आते हैं। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकूँगा। मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ अब से तुम ही मेरे खेतों को संभालो। आज से मेरे सारे खेत तुम्हारे हुए। साहिब, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप जल्दी से ठीक हो जाओगी, बस आप आराम करो। नहीं नहीं, अब मैं सही नहीं होऊंगा। अब मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे मेरे खेतों में ही दफना देना। मेरे खेत ही मेरा सब कुछ है। सेठ साहब कितना कहते ही सेठ साहिब मर जाते हैं। फिर टूनी के माँ बाप सेठ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हैं। एक टूनी के माँ बाप खेतों में काम करते हुए बात कर रहे थे। जी सुनो, ये खेत तो सेठ जी ने हमें दे दिए, पर आपको तो पता है हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो गोभी की खेती कर सके। हमने तो सारे गोभी तोड़ कर बाजार में बेच दी। अब तो थोड़ी सी गोभी बची है। अब इससे तो इतने पैसे नहीं आएंगे हम आगे भी खेती कर सकें। तुम कह तो सही रही हो, पर हम कर भी क्या सकते हैं। सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देते हैं, जैसा वो चाहेगा वैसा ही होगा। अच्छा तो जी, घर आज पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं गोभी को यहीं से तोड़ कर ले जाती हूँ। कम से कम आज का काम तो चलेगा, फिर बाद में सोचते हैं क्या करना है। और दोनों एक गोभी तोड़ कर घर ले जाते हैं। टूनी की माँ खाना बना रही होती है। इससे अच्छा तो मैं एक गोभी और तोड़ लेती, कम से कम कुछ खाना तो बन जाता। उसके ऐसा कहने से गोभी दुगनी हो जाती है। अरे ये क्या हुआ? अभी तक तो एक गोभी थी, अब दो कैसी हो गई? मैं दोबारा बोलती हूँ, काश मेरे पास एक और गोभी होती। टूनी की माँ के ऐसा बोलते ही गोभी 2 से 4 हो गई। ये चमत्कार देखकर टूनी की माँ टूनी अजू को बुलाती है। जी देखो, मैं गोभी लाई थी। अब यहाँ पर 4 गोभी है, ये जादुई गोभी है। तुमने मुझसे छुपकर 4 गोभी तोड़ी कैसे? मैं जानता हूँ तुम लालच कर गई हो। अरे नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा ठहरो, मैं भी दिखाती हूँ। काश हमारे पास एक और गोभी होती। गोभी 2 और बढ़ जाती है। अरे वाह वाह, ये तो कोई जादुई गोभी है। फिर टूनी के मम्मा पापा खेत में जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि पूरा खेत गोभी की फसल से भरा पड़ा है। उन्होंने एक गोभी तोड़ दी तो फौरन 2 हो गई। आज हमारे ऊपर वाले ने तमाम हमारी परेशानियां दूर कर दी। उसने हमारी सुन ली, उसने हमारी मदद की है। हमें अब अपना काम शुरू करना चाहिए। ऊपर वाले के साथ साथ सेठ साहब का भी साथ है। आज उनकी वजह से गोभी जादुई गोभी बन गई है। फिर टूनी के पापा गोभी की फसल की खेती करने लगते हैं। इन्हें बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते हैं। उनके खेत में गोभी कभी कम ही नहीं होती। धीरे धीरे वो मेहनत करके अपना अच्छा सा घर बना लेते हैं और वो दोनों टूनी की भी अच्छे से परवरिश करते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी ज़रूर अच्छा होता है। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।